हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम लेक्चर 1 में पढ़ के आए थे हमारा स्टोन एज के बारे में कि स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और पैलियोलिथिक भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था, किस किस में, लोअर, मिडल एंड अपर। तो अब हम इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। तो हमारा सेकंड टाइप की स्टोन एज कौन सी थी, पैलियोलिथिक के बाद जो आई मेसोलिथिक। बिल्कुल सही। अब मेसोलिथिक के हमारी जो टाइम पीरियड था पहले वाले का था 5 लाख से 10,000, तो इसका कहां से स्टार्ट होगा, 10,000 से। बिल्कुल सही, 10,000 से 8,000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो हम मेसोलिथिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल स्टोन एज, इसे मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है। ओके, इट इज द पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक मतलब पुराने और नए के बीच का ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर किसी भी कंट्री की बात करेंगे, किसी भी जगह की, तो उसके पुराना टाइम और नए टाइम के बीच में जो चेंज वाला टाइम होता है ना, जिस टाइम पे वो चीज चेंज होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम मिडिल स्टोन एज में या मेसोलिथिक में यही देखेंगे। It began with the end of last glacial period over 10,000 years ago and evolved into the Neolithic period. This change involved the gradual domestication of plant. सबसे पहली चीज जो इसमें स्टार्ट हुई वो थी डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में हम लोग पेट्स पालते हैं, गाय पालते हैं, लोग भैंस रखते हैं घर में और अलग अलग जानवर रखते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जब हम इंसान जानवर को काटने या खाने के लिए नहीं, उसे पालने के लिए घर में रखते हैं, तो उसे डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। मेनली ये डोमेस्टिकेशन काऊ का होता है, आज के टाइम में भी और पहले भी ये काऊ का ही होता था। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेटल्ड कम्युनिटी एट वेरियस टाइम एंड प्लेसेस, और सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। अब सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम पहले क्या होता था, पैलियोलिथिक में इंसान एक जगह पर टिक के नहीं रहता था, शिकार करता था आगे चला जाता था, शिकार करता था आगे चला जाता था। लेकिन मेसोलिथिक में इंसान ने रुकने के वहां रहना स्टार्ट करा, वहां बसना स्टार्ट किया। तो सेटलमेंट में ये चीजें स्टार्ट जो होती है हमारी मेनली मेसोलिथिक में ही देखी जाती हैं। ओके, इसके अलावा मेसोलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट वाइड वैरायटी ऑफ हंटिंग। जो हमारे पैलियोलिथिक में थी कुछ चीजें वो तो सेम ही होंगी, जैसे कि हंटिंग, क्योंकि एकदम से इंसान चेंज नहीं होता, उसे चेंज होते होते धीरे धीरे टाइम लगता है इवोल्यूशन में। तो हंटिंग, फिशिंग, ये सब तो नॉर्मल था। इसके अलावा क्या था, दिस वैरायटी में बी द रिजल्ट ऑफ अडेप्शन टू चेंज इकोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। इस टाइम में क्या हुआ, ग्लेशियर जो थे मेनली पिघलना चालू हो गए थे, ग्लेशियर्स। ओके, जब ग्लेशियर पिघलने चालू हुए तो फॉरेस्ट बनने भी स्टार्ट हुए, क्योंकि पहले क्या था, पूरी अर्थ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, तो बर्फ पिघली तो खेती बाड़ी के लिए भी जगह बनी और ग्लेशियर भी धीरे धीरे पानी का हमें सोर्स देने लगे। इसके बाद हम देखेंगे द यूरोप एंड डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में क्या हुआ, फॉरेस्ट आए और डेजर्ट हमारे मिले हमें नॉर्थ अमेरिका में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एंड द डिस्पर्जन ऑफ द लार्ज गेम ऑफ द आइस एज। आइस एज को इन्होंने धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर दिया। ओके, characteristic of the period was hunting and fishing settlement along river and on lake shore where fish and mollusks were abundant. That means इस टाइम में क्या होता था, मेनली जो सेटलमेंट होता था वो किसी भी नदी के किनारे होता था, क्योंकि हम जानते हैं
कि कहीं नदी के किनारे अगर कोई इंसान रहेगा तो उसे पानी की दिक्कत नहीं, वो मछली पकड़ के खा सकता है, उसे खाने की दिक्कत नहीं। तो ज़्यादातर जो सेटलमेंट उस टाइम पे होता था वो रिवर के अराउंड ही होता था, ओके, क्योंकि खाना पानी उन्हें वहाँ पर मिल जाता था। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोलिथ्स, द टिपिकल स्टोन इम्प्लीमेंट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड आर शार्प। अब एक स्टोन के बारे में बात करी है यहाँ पर, उस स्टोन का नाम क्या है? माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक स्टोन है जो स्मॉल होता था, शार्प होता था और साथ में मोर डेलिकेट दैट दोज ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड में हमें स्टोन्स मिलते थे उनसे ज़्यादा शार्प था। आपने देखा होगा पत्थर अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये पत्थर बहुत ज़्यादा शार्प था इनके लिए, जिससे वो कोई भी शिकार या फिर कुछ भी काम करने के लिए उसे यूज़ कर सकते थे। तो 3 चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा मिलती थी उस टाइम पर वो थे स्क्रैपर्स, सेकेंड इज स्कल्स, एंड थर्ड इज एरोहेड। एरोहेड से आप मतलब समझ ही गए होंगे, एरो का मुंह, मतलब जब धनुष आपने देखा होगा तो उसमें जो तीर होता है उसका जो मुंह होता है उसे एरोहेड बोला जाता है। तो ये चीजें हमें मेनली पहले मेसोलिथिक में मिलने स्टार्ट हो गई थी। Use the bow developed, although these presence in Mesolithic cultures may only indicate contact with early Neolithic people. That means Mesolithic का मेनली जो काम था ना वो हमें नियोलिथिक से रिलेट करके ही बताते हैं कि नियोलिथिक वाले लोग आने स्टार्ट हुए मेसोलिथिक के बाद। तो ये बस एक चेंजिंग पीरियड था जिसे एक टाइम दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे The Mesolithic are short fishing, hunting, food gathering and are well developed in sites like प्रतापगढ़, मिर्जापुर एंड भीमबेटकर। ये 3 जगह ऐसी दी हुई हैं जहां पे ये लोग बहुत ज्यादा रहते थे, ओके। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट मेसोलिथिक में, आप एक बार रिवाइज कीजिए और फिर हम चलेंगे इसमें आगे। अब हम आएंगे हमारी लास्ट एज पे। स्टोन एज का जो लास्ट पार्ट है वो है नियोलिथिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चेंजेस इस पीरियड में देखे गए हैं। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इसका टाइम पीरियड 8000 BC टू 4000 BC, ओके। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, इसे न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, ओके। The term Neolithic is used especially in archaeology and anthropology to designate a stage of culture evolution or technological development characterized by the use of stone tools. That means Neolithic एक ऐसा वर्ड है जिसको हम ऐसे यूज करते हैं कि स्टोन का जब सबसे ज़्यादा सबसे सही इस्तेमाल होने लगा तो वो एज थी या इवोल्यूशन हुआ स्टोन का, वो नियोलिथिक एज ही थी, ओके। इसके बाद हम देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ सेटल विलेज लार्जली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल। इस टाइम में क्या हुआ, जो ज्यादातर लोग थे वो वाइडली डिपेंडेंट थे किस चीज पर? प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, ओके। क्योंकि सेटल्ड हो गए थे एक जगह, अभी इन्होंने मूव करना बंद कर दिया था, अभी एक ही जगह रुक गए, रहना चाहते थे, वहीं पर शिकार करना चाहते थे, वहीं पर खाने और पीने का इंतजाम करना चाहते थे, ओके। द प्रेजेंस ऑफ सच पोट्री एंड वेविंग, उस टाइम में मटके वगैरह, पोट्री होते हैं मटके, और वेविंग मतलब साफ सफाई के सामान, ये सब वहां पे बहुत मिलता था। द बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब पत्थर का इन्होंने एक पहिया बना दिया था। उस टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानी जाती है, क्योंकि पहले जब वो किसी चीज को खींचते थे तो उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ता। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई बॉक्स है उसे हम खींचें तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई राउंड चीज़ है उसे हम खींचें तो हमारी जो फोर्स होगी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार खींचने पे वो अपने आप भी घूमना स्टार्ट कर देता है।
तो यही चीज़ जो इन्वेंशन मानी जाती है, क्योंकि जब एक बॉक्स को खींचें, जब एक बॉल को खींचें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये चीज़ आप एक एग्जांपल या अपने घर में भी देख सकते हैं कि आप कोई फॉर एग्जांपल एक बॉल लीजिए और एक बॉक्स लीजिए उसी वेट का और दोनों को खींचिए, तब आप जोर देखेंगे कि जो बॉल होगी उसे हल्का सा जोर लगाने पे ही वो आपकी साइड आएगी, लेकिन बॉक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू बॉल, तो वो आपके पास धीरे आएगा क्योंकि फ्रिक्शन भी उसमें लगता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप फिजिक्स में हाई क्लास में देखेंगे। भैया आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं अपने घर पे बॉक्स और बॉल का एग्जाम्पल लेकर, लेकिन दोनों का वेट सेम होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसमें द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल यूजुअली डिस्टिंग्विश Neolithic culture from earlier Paleolithic और Mesolithic hunting, fishing and food gathering culture. ओके, जो अर्ली Paleolithic में चीजें होती थी वही थी इसमें कुछ। The Mesolithic period in several areas shown as a gradual transition from a food collecting to food producing culture. पहले ये करते थे food collect, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम फूड डेवलप करें। फूड डेवलप कैसे होता है, मतलब खेती। इन्होंने सोचा कि हम अभी तक तो फूड हमारा जो था वो उगा ही रहे थे, लेकिन हमें अब फूड प्रोड्यूस करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हमारी ये जो खेती, एक जो दिक्कत है रोज शिकार पे जाने की, क्योंकि शिकार करते हैं तो जानवर भी कभी ना कभी हावी हो सकता है और इससे वैसे डेथ भी बहुत होती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ अपना खाना खुद बनाने की कोशिश करें, फूड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। The termination of Neolithic period is marked by such innovations as the rise of urban civilization or the introduction of metal tools or writing. We will study about in the next chapter in details. Next chapter हम Neolithic के बारे में डिटेल से देखेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें कुछ टूल्स जो यूज होते थे, कैसी कैसी चीजें थी। तो सबसे पहले जो हमारी अगली हेडिंग है वो है यूजेस ऑफ टूल्स। यूजेस ऑफ टूल्स, टूल्स को किस किस तरह से यूज किया जाता था। टूल्स वर ऑफ वेरियस फंक्शनिंग, बेसिकली ऑल पर्पस, हर चीज के लिए टूल्स का यूज होता था। बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर हंटिंग एंड बचरिंग, many tools were used for cutting down bush and wood for fire and preparing skins to be used for clothing. अब क्या हुआ, वहां से हमने देखा ये क्लोथ की चीजें, पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पास थे ही नहीं, लेकिन यहाँ से क्लोथ के भी एक हमने बात सुनी, एक लाइन हमने पढ़ी कि क्या करते थे पहले वो, शिकार तो वो करते ही थे, शिकार के अलावा वो क्या करते थे, लकड़ियां काटते थे, बुश काटते थे, जिनसे वो अपने कपड़े, अपने आप को कवर करने के लिए चीजें बनाते थे। ओके, बोन इम्प्लीमेंट्स सच एज नीडल्स आर यूज, नीडल्स मतलब सुई यूज होती थी उस टाइम पे, जिसे हम बोन इम्प्लीमेंट मतलब बोन की तरह यूज करते थे। जैसे कि आप देखेंगे किसी जानवर को मारा तो उसकी हड्डी का भी यूज वो कर सकते थे अपने टूल्स की तरह। ओके, early tools resemble single edge rock sharpener for everyday tasks such as chopping and cutting. पहले हम क्या देखते थे, टूल्स जो होते थे यूज, जैसे कि टूल किसी इस शेप का है तो इससे ही कटिंग कर रहे हैं, इससे ही चॉपिंग कर रहे हैं, इससे ही हंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे चेंज हुआ, इवेंचुअली टूल्स इवॉल्व इनटू हैंड एक्सेल एंड फ्लेक टूल्स। अब क्या हुआ, आप इस पत्थर को पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप इस पत्थर को किसी लकड़ी से बांध देंगे तो आप इसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसा आपने देखा होगा हथौड़ी, फॉर एग्जांपल हैमर का अगर हम एग्जांपल लें तो हैमर का जो ऊपर का एरिया होता है उसे आप कहीं मारें तो इतना असर नहीं होगा जितना आप उसमें लकड़ी लगा के लकड़ी से पकड़ के मारेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो ज्यादा पड़ेगी, वो ज्यादा नुकसान होगा। तो इसी वजह से उन्हें काटने की हेल्प ज्यादा मिलती थी। Flake tools are made by making a cutting edge of typing flakes which leaves a core tools. The flakes that were struck off of the stone were also used to make smaller tools. साथ में ही जब हम ये करते थे, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, उसे काट के इस शेप में दी, तो यहाँ से जो चीजें कटी उनको भी हम अलग अलग टूल्स में यूज कर सकते थे। फ्लेक टूल्स इवॉल्व इनटू ब्लेड, ब्लेड की तरह यूज हुए। वो छोटे छोटे आपने पत्थर देखे होंगे जिन्हें हम कंकड़ भी बोलते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं कभी कभी साइड से, तो उन्हें हम ब्लेड की तरह भी यूज कर सकते थे। इसके अलावा
Tools went from simple to complex as people learned to use tools more efficiently to aid their everyday survival. और टूल्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह गए, मतलब पहले जो सिंपल टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स कॉम्प्लेक्स की तरह हो गए क्योंकि वो डेली लाइफ में उनके यूज होते थे। ओके, अब हम देखेंगे इसमें केस स्टडी ऑफ डेक्कन। डेक्कन मतलब इंडिया का जो साउथ का पार्ट है उसकी बात करेंगे हम, क्योंकि अब तक हमने जो मेनली बात करी, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेनली जो होता है नॉर्थ की बात होती है वहां पे, लेकिन जब हम डेक्कन की बात करेंगे तो कंडीशंस या कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। वो कैसे चेंज होती हैं आइए देखते हैं। There are many sites of human settlement of Stone Age that are found in the Deccan Plateau. It is the oldest plateau of Indian subcontinent. The warm climate and rocky surface and many rivers of the region has enabled human beings of the Stone Age to inhabit this place as well as very easy to find food shelter. जैसे कि हम जानते हैं डेक्कन में हमारे बहुत सारे रिवर हैं, गोदावरी और हमारी नर्मदा, ये बहुत सारे रिवर हैं हमारे डेक्कन में, लेकिन इन नदियों की वजह से ही, और रॉकी प्लेट्यू भी बहुत है, मतलब पहाड़ वगैरह का एरिया बहुत है, तो वहाँ पे लोगों को रहने में आसानी होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ था, वहाँ पे उनके नदियाँ थी, तो नदियों में शिकार कर सकते थे, आराम से रह सकते थे। एक शेल्टर मतलब गुफा वगैरह, पहाड़ जितने होंगे गुफा उतनी होंगी जैसा हम जानते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान था एक टाइम, क्योंकि इस टाइम पर वो अपने आप को बचा के ज़्यादा अच्छे से रख पाते। The settlement are being along rivers directly. For example, evidence found in हुंगसाई, यद्यपुर और इसमपुर, ये साउथ की कुछ जगह हैं जिनके नाम दिए हुए हैं जहाँ पे रिवर के पास वो सेटलमेंट करते थे। हमेशा ये आपको नॉर्मल चीज़ होती है, कॉमन सेंस की बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रिवर के पास ही ज़्यादातर सेटलमेंट या ज़्यादातर लोग रहते हैं। अगर आप कहीं जाएं बाहर और आपसे पूछा जाए कि एक नदी है और एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे नदी नहीं है आसपास, तो लोग ज़्यादा क्या रहेंगे? तो लोग हमेशा ज़्यादा वहाँ रहेंगे जहाँ पे पानी होगा, क्योंकि पीने का पानी, खाने के लिए मछली उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे these sites have yielded evidence of hand axes, knives, scraper, etc. Fossils of horse, elephant, wild cattle, मतलब इनके फॉसिल्स, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ स्केलेटन वगैरह इनके पहले मिल चुके हैं। The stone tools found here are made of limestone. यहाँ पर एक नई चीज पता चली, जो स्टोन्स थे वो या तो लाइमस्टोन के बने हुए थे या बसाल्ट के बने हुए थे या शेल के बने हुए थे। पहले क्या था, नॉर्मली पत्थर को तोड़ तोड़ के उन्होंने अलग शेप बनाई थी, पर यहाँ अलग अलग पत्थर भी यहाँ पे मिले हुए थे, अलग अलग तरह के, लाइमस्टोन, बेसाल्ट, शेल। ओके, तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ कुछ वर्ड जो हमने यूज करे। पहला वर्ड होमिनाइड। होमिनाइड हमने बताया अ प्राइमेट ऑफ अ फैमिली व्हिच इंक्लूड्स ह्यूमन एंड देयर फॉसिल एंसेस्टर्स। ओके, जो पुराने एंसेस्टर की हम जब बात करते हैं तो होमिनिड्स कहलाते हैं। नोमैड्स मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो नोमैड्स होते हैं। पैलेयोलिथिक, अर्ली टाइम, स्टोन एज का, जिस टाइम पे स्टोन के होते थे चीजें, जैसे 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है, जब स्टोन्स का ही हर चीज में यूज होता था। इसके बाद मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये हमारे पार्ट थे। पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक स्टोन एज के पार्ट थे। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोलिथ्स, ये स्मॉल छोटे छोटे कंकर की तरह जो यूज होती थी चीजें, उनकी बात हुई है। और बीसीआई, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो हम देखेंगे हमारी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है थ्योरी का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, तब तक आप इसे रीड कीजिए और अपनी बुक और नोटबुक ओपन करिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर की। ओके, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी टेक द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पीरियड इन विच मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ऑप्शंस आर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या ऑल ऑफ दीज। किस टाइम में इंसान ने एग्रीकल्चर की स्टार्ट की थी? तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में तो एग्रीकल्चर कहीं था ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा इसका थर्ड,
दैट इज नियोलिथिक। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। चॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चॉपर किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन से टाइप का टूल है चॉपर? तो ऑप्शन है कोर टूल्स, फ्लिंट टूल्स, हैंड टूल्स और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज फ्लिंट टूल्स। हम जानते हैं फ्लिंट टूल्स कौन से होते हैं, पहने पहने जो होते हैं, समझे? तो हमारा थर्ड है, अब थर्ड हम रीड करेंगे। मिडल स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज, मिडल स्टोन एज को हम इसमें से क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा इजी है इसका आंसर, जो कि है एम से मिडल और एम से ही मेसोलिथिक। ओके, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ है हमारा हंटर गैदर वर्ड। हंटर गैदर क्या थे? ऑप्शन इज सेटल कम्युनिटीज, ऑप्शन बी नोमाड्स, थर्ड इज सेटल नोमाड्स एंड नन ऑफ दीज। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा सेकंड, दैट इज नोमाड्स। नोमाड्स कौन से होते थे? जो अपना खाना इकट्ठा करके खाते थे, मतलब शिकार करते थे, फिर उसे एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर सब लोग उसे खाते थे। ओके, अब हम लास्ट जो टिक द करेक्ट आंसर है वो है इन्वेंशन ऑफ व्हील टुक प्लेस इन, व्हील की इन्वेंशन कब हुई? ये इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। तो आंसर दीजिए इसका, ऑप्शन आर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा होगा बिल्कुल सही, थर्ड, दैट इज नियोलिथिक। ओके, तो आप इन्हें नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है फिलअप्स। तो चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है फिलअप्स। ओके, तो पहला फिलअप है हमारा, डैश वर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर को क्या बोला जाता है? तो ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर को बोला जाता है होमिनाइड्स। ओके, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न ह्यूमन आर ऑल्सो नोन एज, मॉडर्न ह्यूमन को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो कि जैसे कि हम और हम अपने आप को बुलाते हैं होमो सैपियंस। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट इज फायर वॉज डिस्कवर्ड इन, फायर हमारे कौन से टाइम में डिस्कवर हुई थी? तो हमें पता है फायर हमारी डिस्कवर हुई थी पैलियोलिथिक में, जो कि एक एक्सीडेंट था, यानी कि वो चीजें उन्होंने एक्सीडेंटल से करी, उन्हें पता नहीं था कि इस चीज से आग लग जाएगी, कोई ऐसी चीज होगी जिससे उन्हें जलने का खतरा होगा। ओके, अब हम फोर्थ पे आते हैं, हमारा फोर्थ पार्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ द कोर टूल। कोर टूल का एग्जाम्पल हमें देना है, तो कोर टूल का एग्जाम्पल क्या होगा? हैंड एक्स। ओके, अब हम आएंगे लास्ट पे, फिफ्थ है हमारा डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का एग्जाम्पल हमें देना है, तो माइक्रोलिथ्स का एग्जाम्पल होता है स्क्रैपर। ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं 5 मिनट पहले ही। ओके, तो ये हमारे फिलअप्स थे, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो हमारा पहला ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। हंटर गैदर्स वर नोमैड्स। तो हंटर गैदर्स के नोमैड्स थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट इज वी आर एंसेस्टर ऑफ होमिनाइड्स। हम होमिनाइड्स के एंसेस्टर हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए।
बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम होमिनाइड्स के एंसेस्टर नहीं हैं, होमिनाइड्स हमारे एंसेस्टर हैं। इस भी पॉइंट थोड़ा ट्रिकी था, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट लिखी है कि वी आर एंसेस्टर ऑफ होमिनाइड्स, पर ऐसा नहीं है, होमिनाइड्स आर एंसेस्टर ऑफ अस। ओके ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्टोन टूल्स केम इनटू यूज इन मेसोलिथिक पीरियड। क्या मेसोलिथिक पीरियड में हमारे स्टोन टूल्स यूज हुए थे? बिल्कुल गलत, ये तो पैलियोलिथिक से ही यूज होने स्टार्ट हो गए थे, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट इज फायर वॉज सर्व्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। फायर हमारी वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये हम चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट इज भीमबेटका इज इन उत्तर प्रदेश, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गई। तो भीमबेटका कहां पर है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। भीमबेटका मिर्जापुर, मिर्जापुर तो यूपी में है, पर भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका हमारी है मध्य प्रदेश में। ओके, तो चलिए हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई थी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। आप तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हम करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है आंसर इन डिटेल्स, आपके लिए होमवर्क में है, तो शॉर्ट आंसर हम अभी करेंगे डिस्कस। ओके, तो पहला है व्हाट आर हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स क्या थे? तो हंटर गैदर्स थे अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट डिपेंड प्राइमरली ऑन वाइल्ड फूड एंड हंटिंग। जो लोग वाइल्ड फूड और हंटिंग पे डिपेंड करते थे, उन लोगों का जो ग्रुप था उसे ही हंटर गैदर्स बोला जाता था। नेक्स्ट इज व्हाट आर कोर टूल्स। कोर टूल्स क्या थे? तो जो टूल्स कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए यूज होते थे, वो हमारे कोर टूल्स होते थे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन 3 डिवीजन ऑफ स्टोन एज। तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं, पहली पैलियोलिथिक, सेकंड मेसोलिथिक एंड तीसरी नियोलिथिक। ओके, अब हमारा 4th क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड के 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायर के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट। तो ये हमारे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अबाउट द केव पेंटिंग ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इन। तो यूनेस्को से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। ये हमारे आंसर इन ब्रीफ थे। आंसर इन डिटेल्स आपको होमवर्क में करने हैं, जो आपको बुक में मिलेंगे, और जो आपको समझ नहीं आता वो मुझसे आप पूछेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।